हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास फिफ्थ के द इंग्लिश ट्री कोर्स बुक से हम इसके चैप्टर नंबर 1 द टोमेटो स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये स्टोरी अच्छे से रीड कर ली होगी। ये बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन बर्ड ओनली। राइट, नंबर 1, हु लव्स टोमेटोज। टोमेटोज किसको पसंद है? आंसर इज जॉनी। नेक्स्ट, एट व्हाट एज डिड ग्रैंडमदर सी टोमेटोज। ग्रैंडमदर ने कितने साल की उम्र में उन्होंने पहली बार टोमेटो देखी थी? इज 13 years old. Who sold things to grandmother's mother? ग्रैंडमदर की मम्मा को कौन चीजें बेचता था? अ पेडलर। What was the color of the love apples? लव एप्पल्स का क्या कलर थे? आंसर ब्राइट रेड। What did uncle call the love apples? अंकल लव एप्पल्स किसको बोलते थे? तो टोमेटोज को। नंबर 6, अदर देन क्रीम व्हाट एल्स वेंट टू अंकल्स टोमेटो डिश। अंकल के टोमेटो डिश में क्रीम के अलावा और क्या चीज पड़ती थी? आंसर इज शुगर। नेक्स्ट बी पार्ट है आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हेन डिड ग्रैंडमदर फर्स्ट सी टोमेटोज। ग्रैंडमदर ने पहली बार टोमेटोज कब देखी थी? आंसर, ग्रैंडमदर फर्स्ट सॉ टोमेटोज व्हेन शी वाज 13 years old bought by a peddler who visited their farm. तो ग्रैंडमदर जब 13 years की थी तब उन्होंने पहली बार टोमेटोज देखे थे जब उनके घर में पेडलर, उनके फॉर्म में पेडलर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why were the farmer's wife happy to see the peddler। फार्मर्स की जो वाइफ थी वो पेडलर को देखकर क्यों खुश हो गई थी? आंसर, the farmers' wives were happy to see the peddler because he not only bought items like buttons and thread for sale, but he also bought news from up the road and down. ठीक है, वो इसलिए खुश होती थी, फार्मर की वाइफ इसलिए खुश होती थी क्योंकि जब वो पेडलर आता था वो सिर्फ चीजें नहीं बेचता था, वो छोटे छोटे आइटम्स जैसे बटन्स, थ्रेड, सिर्फ इनको नहीं बेचता था, बाकी वो और इधर उधर की वो खबरें भी लेकर आता था, तो इसलिए उसका वेट करती रहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पेडलर डिस्क्राइब द लव एप्पल प्लांट। पेडलर ने लव एप्पल प्लांट के बारे में क्या बताया था? आंसर, द पेडलर डिस्क्राइब द लव एप्पल प्लांट एज हैविंग स्मॉल फ्लावर्स, bright red fruits and dark green leaves. He mentioned that the fruit was pretty among the leaves, but cautioned that it was poisonous and could not be eaten. Right? तो पेडलर ने क्या बताया था लव एप्पल के बारे में कि वो ऐसा प्लांट है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, ब्राइट कलर के फ्रूट होंगे, ब्राइट रेड कलर के फ्रूट होंगे, डार्क ग्रीन कलर के लीव्स होंगे और बहुत ही सुंदर सा उसमें फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स होंगे। ठीक है, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी थी कि ये फ्रूट जो है पॉइजनस है और ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द लव एप्पल प्लांट। बच्चे जो थे लव एप्पल प्लांट के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे? आंसर इज द चिल्ड्रन डिस्कस्ड वेदर इट would harm them if they tasted the love apple fruit, considering the peddler had warned that it was poisonous. ठीक है, तो बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम ये इनको टेस्ट करेंगे, लव एप्पल फ्रूट को टेस्ट करेंगे तो क्या था कि ये पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड देयर मदर वार्न देम। उसकी मम्मा ने क्या वार्निंग दी थी? Their mother warned them that if they couldn't satisfied with just looking at the pretty red fruit without wanting to eat it, she would have to pull up the love apple vines and throw them away as the peddlers had said they were poisonous. तो उसकी मम्मा ने ये वार्निंग दी थी कि अगर बच्चे सिर्फ उस रेड फ्रूट को देखकर ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर वो अगर उसको खाना चाहेंगे तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि मैं उस लव एप्पल के वाइन को इसको मैं उखाड़ कर फेंक दूंगी, और जैसा कि पेडलर ने बताया था कि दे वर पॉइजनस, और वो पॉइजनस है, अगर वो खाओगे तो इससे हार्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड ग्रैंडमदर्स अंकल फ्रॉम न्यूयॉर्क लाफ। जो ग्रैंडमदर के अंकल्स थे जो न्यूयॉर्क से आए थे वो क्यों हंस रहे थे? आंसर इज grandmother's uncle from New York laughed when he heard that they were afraid to eat the love apple fruit because he recognized them as tomatoes and found it amused that they didn't know they were safe to eat. Right? तो वो क्यों हंस रहे थे? क्योंकि ग्रैंड मदर्स अंकल न्यूयॉर्क से जो आए थे वो इसलिए हंस रहे थे कि उन्होंने सुना कि दे वर अफ्रेड टू ईट द लव एप्पल, कि वो ये सारे लोग जो ग्रैंड मदर थे, उनके बच्चे थे, वो इनको खाने से डर रहे थे, बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड इट, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो टोमेटोज है, एंड फाउंड
जो मीन्स दैट डिडंट नो दे वर सेफ टू इट, और वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ग्रैंड मदर और उनके बच्चे बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये खाने में बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू थिंक ग्रैंड मदर्स अंकल मेड टोमेटोज डिश? ग्रैंड मदर के अंकल ने कैसा टोमेटो डिश बनाया था? Answer is grandmother's uncle likely made to tomato dish by preparing the tomatoes in a way suitable for eating, possibly by slicing or cooking them and then adding ingredients like cream and sugar to enhance their flavor. तो ग्रैंड मदर के जो अंकल थे उन्होंने कैसा बनाया था? पहले उन्होंने टोमेटो को प्रिपेयर किया, स्लाइसली उनको काटा, ठीक है, फिर उनको कुक किया, देन उसमें ऐड कुछ इंग्रेडिएंट्स किए लाइक क्रीम एंड शुगर, उसके टेस्ट को, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Did Johnny like the way grandmother's uncle made tomatoes? How do you know? क्या जॉनी को ग्रैंड मदर्स के अंकल के टोमेटो बनाने का तरीका पसंद आया था? आंसर है yes, Johnny liked the way grandmother's uncle made tomatoes. We know this because at the end of the passage, Johnny had his fill of tomatoes prepared exactly the same way as grandmother's uncle did with cream and sugar and enjoyed them as a new favorite dessert. Okay, तो इसका आंसर है यस, जॉनी को ग्रैंड मदर्स के अंकल के टोमेटो की नई डिश बनाने का जो मेथड था उनको बहुत पसंद आया था, क्योंकि पैसेज के एंड में ये लिखा हुआ है कि उसने ग्रैंड मदर्स अंकल के जैसा ही उन्होंने क्रीम और शुगर ऐड करके न्यू फ्लेवर का डेजर्ट को उसने टेस्ट किया था। नेक्स्ट है सी पार्ट, थिंक एंड आंसर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। नंबर 1, आई लाइक देम रॉ, स्टू एंड इवन बेक्ड। हु इज द स्पीकर? ऐसा किसने कहा था कि मुझे टोमेटोज तो हर तरह से पसंद है, उसको बेक करके भी, स्ट्यू करके भी पसंद है। किसने बोला था? द स्पीकर इज जॉनी। नेक्स्ट, व्हाट इज देम? देम रेफर्स टू टोमेटोज। Number 3, what do these words tell you about the speaker? Answer is, these words tells us that Johnny enjoys tomato in various forms, showing that he has a strong liking for them. Next question, I have bought you some love apple seeds, he said. Who is he? Answer, he refers to the peddler. Number 2, For whom had he bought the love apple seeds? किसने love apple seeds को खरीदा था? Answer, he bought the love apple seeds for Mary, who is likely Johnny's grandmother's mother. Mary ने ये love apple के seeds खरीदे थे जो जॉनी के grandmothers की mother थी। Okay? Number 3, can you give another name for the love apples? Answer, another name of love apples is tomatoes. Next, C part. Why Mary? He said, what fine tomato vines you have. Who is the speaker? Answer, the speaker is uncle who is visiting Mary's farm. ठीक है, यहाँ पे स्पीकर कौन था? अंकल थे जो मैरी जो ग्रैंड मदर की मदर थी, उनके फार्म पे वो विजिट करने आए थे। नेक्स्ट, हु इज मैरी? मैरी इज लाइकली जॉनीज ग्रैंड मदर। जॉनी कौन था? मैरी कौन थी? मैरी जो थी ग्रैंड मदर की मदर थी। नेक्स्ट, How did Mary grow tomatoes vine? Answer, Mary grows tomato vines in her garden which uncles admires. Next, pick the right option. That evening Johnny had his fill of love apples means. Answer, A, Johnny filled his pocket with love apples. B, Johnny ate so many love apples that he could eat no more. तो B is right answer. Okay? C part भी है उसमें। Johnny held love apples in his hand to feel them. तो B part हमारा जो है वो right answer है। Okay? अब D है हमारा मैच। पेज नंबर 5 पे ये मैच है। ठीक है, फार्मिंग क्या होता है? तो ग्राउंड प्रिपेयर फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन। ठीक है, जब फार्मिंग क्या होता है? ग्राउंड को प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स को लगाने के लिए। ब्लॉसम इज स्मॉल फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स को हम ब्लॉसम बोलते हैं। सीडलिंग, यंग प्लांट रेज्ड फ्रॉम अ सीड, जो सीड से छोटे से यंग प्लांट निकलते हैं उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। हो, अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल विथ अ थिन मेटल ब्लेड यूज्ड फॉर वीडिंग। ठीक है, जो खेतों में एक ऐसा गार्डनिंग टूल है जिसकी मदद से हम वीड्स को निकालते हैं खेतों में से। ठीक है, वीड्स में जो जंगली पौधे होते हैं उनको। मैनुअल, स्पेशल मिक्सचर एडिंग टू सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो। ठीक है,
मिट्टी में क्या मैन्योर मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है ताकि मिट्टी की जो रिचनेस बढ़ जाए, ठीक है। वीड्स by the plants spread, tool for digging, fruit, the fleshy product of tree or other plants, right? So these are your question answers. आई होप आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।